इस बार मेरी आत्मा कह रही कि इनके सिवा कोई होने वाला भी नहीं है कहीं। तो हम सोच रहे हैं कि बहन जी का टिकट मिले तो हम लोग जो है समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बस मैं तो वही कह चुका हूँ कि बहन जी तो बहन जी। जखनिया क्षेत्र में विकास जीरो बना, उनको टिकट वगैरह मिले जो कि मेरे ग्राम सभा का क्षेत्रीय विधायक हो हमारे विधानसभा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारा लाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं जखनिया विधानसभा के बहरियाबाद में। बहरियाबाद ग्राम सभा है। हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं चुनावी यात्रा में और यहाँ पे कुछ लोग हैं। हम इन लोग से जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। अपना नाम परिचय फिर। हाँ, हमारा नाम श्याम नारायण है। मैं बहरियाबाद सेक्टर से आता हूँ और इस बार सरकार जहाँ तक बसपा की बनेगी पूरा विश्वास है, ये अपने को विश्वास है। सर आप अपना परिचय बताइए। हाँ, शिवनाथ प्रधान बहरियाबाद। जी। और हम सोचते हैं कि इस बार बसपा की सरकार बने और हमारा क्षेत्रीय विधायक हो हमारे विधानसभा का प्रत्याशी हमारे विधानसभा का होना चाहिए। आप बहरियाबाद के ग्राम प्रधान हैं, वर्तमान ग्राम प्रधान हैं। तो यहाँ के गांव में अब तो पूरा घूमते होंगे, गांव को देखते होंगे, तो गांव का पूरा क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है, माहौल बहुत बढ़िया है बसपा के पक्ष में। हाँ, बसपा के पक्ष में। अच्छा, आप मैडम जी आप बताइए किसकी सरकार 2022 में बनेगी? बसपा सरकार बनना चाहिए और अच्छी सरकार है। बसपा सरकार में किसी का शोषण भी नहीं होता है, बहुत अच्छे से लोग शांति स्वभाव से रहते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होती है, अत्याचारी नहीं होती है, लूट खसोट नहीं होता है, किसी मारपीट से भी लोग डरते हैं, हर अत्याचारी से बचते हैं, किसी का शोषण नहीं होता है। हम यहाँ चाहेंगी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के जो लोकल विधानसभा के अंतर्गत में जो आ रहे हैं, जैसे में रुदल कुमार गौतम जी हैं, उनको हम सोच रहे हैं कि बहन जी का टिकट मिले और यहाँ से इनको विधायक बना करके हम लोग भेजें, क्योंकि अच्छे कार्यकर्ता हैं। इनकी कितना भी बड़ाई कर दें कम ही अपने जाने में होगा, क्योंकि बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। बिना किसी पद के, ये तो मनिहारी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन सादात ब्लॉक के हम लोग हैं। जखनिया विधानसभा के रहने के नाते ये वहाँ से चलकर किसी दुख सुख में हर वक्त काम आते हैं। किसी को भी सुनने के बाद ये वहाँ पहुँच जाते हैं, बिना यहाँ के किसी पद के होते हुए भी। इसलिए हम चाहते हैं इनको। दोस्तों, सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई सेवा मदद करे या न करे, लेकिन अगर उसके सुख दुख में एक बार चला जाए तो उसका जो है आना बहुत ही साकार रूप बन जाता है। तो और लोग हैं हमारे बीच, उनसे भी जानेंगे। सर अपना परिचय बताइए। सर हम शिवचंद्र राम हैं, ग्राम हाजीपुर के जी। और हमारे रुदल कुमार गौतम जी जो मनिहारी ब्लॉक से जिला पंचायत जीत करके आए हैं, उन्हीं को हम लोग जो है समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बस बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी। तो क्या आप जातिवाद से जातिवाद से नहीं है, हमें पूरे बहुजन समाज पार्टी जातिवाद से नहीं होता है। अच्छा। पूरे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की हमारी पार्टी है। अभी तक देख रहा हूँ 2022 में या फिर जो भी चुनाव बीता है, सब लोग जो है जातिवाद को लेकर अपने पार्टी को जिता रहे हैं और हरा रहे हैं। तो इसमें जो है सर्वजन सुखाय मतलब सब की, ये नहीं जातिवादियों से नहीं है कि जात से जो है कि हमारी पार्टियाँ चल रही है। हर लोग से, हर वर्ग से हमारी पार्टी जीत रही है। इसलिए जो है हमारे जो संपर्की रुदल कुमार गौतम जी हैं, उनको जो है हम लोग समर्थन देने के लिए। सर आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शाहिद जमाल, मैं बहरियाबाद का निवासी हूँ, जो कि मैं रुदल भाई को चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में आएँ और कायदे से उनको टिकट वगैरह मिले, जो कि मेरे ग्राम सभा का विकास हो। और बहुत अच्छे हैं और हम लोग से हमेशा मुलाकात भी उनसे हो जाती है। क्षेत्रीय होने के नाते मैं चाहता हूँ कि उनको टिकट मिले। आप कह रहे हैं कि हम रुदल भाई साहब को देंगे, जिताना चाहते हैं अपने जखनिया विधानसभा में। अगर रुदल भाई साहब सपा से लड़ते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? अरे सपा, हम जैसे मिशन के हैं तो मिशन के साथ ही भी रहते हैं। अचानक जैसे एक बात मैं पूछा हूँ ऐसे कि अगर उनको सपा का टिकट मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे सर? तो हमारे क्षेत्र के भी हैं, तो हो सकता है हम लोग उनके साथ ही रहें। साथ ही रहेंगे जी, यानी जातिवाद से नहीं रहेंगे। जातिवाद से नहीं जी। हम खुद एक मुसलमान हैं जी।
और जातिवाद वाली बात होती तो बात भी नहीं करते, जातिवादी वाली कौन बातें नहीं बातें नहीं है। सर आप बताइए, अपना परिचय बताइए और अपना विचार दीजिए। अभी लोग बता रहे हैं कि हम रुदल भाई साहब को जिताना चाहते हैं अपने जखनिया विधानसभा में, और बसपा का टिकट मिले ऐसा लोग कह रहे हैं। बसपा का टिकट हमारे रुदल भाई को अगर मिल रहा है तो हम लोग बहुत तहे दिल से एकदम तैयार हैं उनको जिताने के लिए। हम वहीं उन्हीं के यहाँ के ब्लॉक मनियारी ब्लॉक के हम भी हैं, त्रिभुवन पहलवान घर मनियारी पड़ता है, मैं उनके साथ में रहता हूँ। अच्छा। उन्हीं के प्रयास में मैं चारों तरफ दौड़ रहा हूँ हम लोग। सर आप यहीं के लग रहे हैं जी, बहरियाबाद से हैं? जी पोस्ट बहरियाबाद पड़ता है। हम चाहते हैं कि बीएसपी की सरकार अब की साल हो। तो अभी जो है किसको आप वोट देना चाहेंगे 2022 में, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम तो बीएसपी की सरकार बनाएंगे। रुदल भाई यहाँ से खड़े हैं तो उन्हीं को वोट देंगे। अगर बीएसपी में दूसरे व्यक्ति को अगर टिकट मिल जाता है तो फिर? तो रुदल भाई अगर खड़े होंगे तो उन्हीं को देंगे। मतलब आप रुदल भाई साहब के पक्ष में हैं? जी सर। सर आप बताइए, आप किसको सपोर्ट करेंगे? सर हमारा नाम मुन्नीलाल है, हम भरतपुर के निवासी हैं और हम तो यही चाहेंगे कि पहले जो है बाहर के कैंडिडेट यहाँ लड़ते थे और इस बारी इसी विधानसभा का कैंडिडेट हमारे रुदल भाई जो है उनको ही हम लोग चयनित करना चाहते हैं। सर अपना परिचय बताइए, विकास को लेकर क्या कहेंगे? देखिए विकास तो हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। 373 में जखनिया क्षेत्र में विकास 0 बराबर है और विकास होना चाहिए। और इस बारी बसपा की सरकार बनेगी किसी हालत पर, और हमारे क्षेत्र के रुदल भाई हैं उनको हम लोग जिताना चाहते हैं। आप बताइए सर। हेलो सर, अपना नाम परिचय बताइए पहले। मेरा नाम अलगूराम है, ग्राम तीसरा है और मैं तो बहन जी को 4 बार सरकार हुई तब से और आज तक अब तक मैं तो वही कह चुका हूँ कि बहन जी तो बहन जी, पहली बात। और दूसरी बात यह है मैं सबको देख चुका हूँ ना, ये मेरे रुदल भाई हैं ना, इस बार मेरी आत्मा कह रही कि इनके सिवा कोई होने वाला भी नहीं है, कहीं लिख के दे दूँ कि इनका भी वोट निकलने वाला, उनका भी निकलने वाला, ये गुरु की कृपा है। टिकट नहीं मिलेगा रुदल भाई साहब को तो फिर क्या करेंगे? फिर कैसे? वो हार जाए चाहे जीत जाए, जो जवान निकल चुकी है। आप तो ठीक है रुदल भाई साहब को जिता रहे हैं, लेकिन अगर उनको बसपा का टिकट नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे आप? मिले चाहे न मिले, जब मैं रहूंगा तब उनके साथ रहूंगा, हार जाए चाहे जीत जाए। इन लोग का साफ साफ बस एक ही शब्द है कि रुदल भाई साहब को हम लोग जिताएंगे, क्योंकि ये हमारे सुख दुख में आते हैं। और चाहे बसपा का टिकट मिले या न मिले, चाहे किसी भी पार्टी से अगर रुदल भाई साहब लड़ेंगे तो उनको जो है विधानसभा जखनिया में जो है जिताएंगे लोग। मार साहब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामेश्वर नाम है, बहरियाबाद का मैं निवासी हूँ। और भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम कामों को देखते हुए इनकी सरकार भाजपा की नहीं बन पाएगी। जब भी बनेगी, अगर प्रत्याशी हमारा लोकल होगा जखनिया विधानसभा का, तो बसपा की सरकार गठबंधन से बनेगी। इन जो भी जितनी समस्या जनता के बीच में जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, विकास के साथ साथ विकास का काम केवल ना कागज़ पर चल रहा है, तो इससे तो उसको सरकार को जाना है। जी, तो बसपा से क्या उम्मीद लग रही है आपको विकास? बसपा से उम्मीद ये लग रही, बसपा के अगर सही चयन, सही कैंडिडेट अगर हर विधानसभा से हो उत्तर प्रदेश में अगर, तो बसपा की सरकार बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी बसपा की। जी, विकास में क्या जो विधायकी जो लड़ रहे हैं लोग विधानसभा चुनाव में, तो उनके ऊपर निर्भर करता है क्या विकास? नहीं, जो कार्यकर्ता होगा, कहने का मतलब कार्यकर्ता के ऊपर, मैंने जो नेता होगा, जैसे प्रतिनिधित्व करने वाला, उस पर चुनाव जाता है भाई। हाँ, विकास सर, विकास तो कहने का मतलब कि जब सरकार बन जाएगी तो विकास तो सबको करना है, सभी लोग करते हैं। अभी तो वर्तमान में सरकार है भाजपा की, फिर भी क्यों सरकार, लेकिन अब तो जहाँ महंगाई, भ्रष्टाचार और ये तमाम जो चीज़ें आ रही हैं उससे जनता उब रही है ना, ये सवाल है, इस नाते इसको जानना है।
तो दोस्तों देखिए, सभी लोग जो है महंगाई से त्रस्त हैं। सबका सवाल एक ही है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसमें लोग अपने जीविका जो है चलाने में असमर्थ हैं, इसलिए जो है बसपा का सरकार लाना चाहते हैं, क्योंकि वो दलितों की जो है बात सुनती हैं, समझती हैं बहन मायावती जी, और उनके हित में काम करती हैं। विकास को लेकर भी उनके हित में, उनके गाँव का, उनके क्षेत्र का विकास करती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।